विषकन्या। जबलपुर नागकन्या और विषकन्याओं की कहानी हर किसी ने कहीं ना कहीं अवश्य पढ़ी होगी, लेकिन जबलपुर में इसका प्रमाण भी मौजूद है। यह प्रमाण है मेडिकल रोड, बाजान मठ मोड़ पर स्थित विषकन्या की बाबरी सैकड़ों वर्ष प्राचीन इस बाबरी से एक अनूठी कहानी जुड़ी हुई है, जो प्रेम, विरह और प्रतिशोध पर आधारित है। नर्तकी नीलमणि और गुजरात के राजा के बहनोई कृष्णदेव के बीच प्रेम प्रसंग से जुड़ी है। रहस्यमयी कहानी अनूठी है। बाबरी बाजन मठ मोड़ से ठीक पहले मुख्य मार्ग पर स्थित विषकन्या की बाबरी का आकर्षण आज भी लोगों के कदम रोक देता है। बाबरी के चारों तरफ नक्शा सीदार सीढ़ियाँ बनी हुई है। बीच में एक परकोटा है, जिसमें बैठने व स्नान आदि के लिए अलग अलग स्थान बनाए हुए हैं। विशाल पत्थरों से बनी इस बाबरी के समीप काल भैरव का एक मंदिर और अखाड़ा भी है, जो अब भी युवाओं को यहाँ खींच लाता है। यह बात अलग है कि पुरातत्व विभाग का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। विरासत उपेक्षित नजर आ रही है। ये ही कहानी बाबरी देखने में जितनी खूबसूरत है, इसकी कहानी भी इतनी ही रोचक है। इतिहासकार राजकुमार गुप्ता बताते हैं कि कहानी गुजरात से शुरू होती है। करीब 11वीं शताब्दी में यहाँ कुमारपाल नामक राजा का राज्य था। इसका विस्तार जबलपुर तक था। राजा का बहनोई कृष्णदेव सेना का नेतृत्व किया करता था। सेनापति कृष्णदेव को राज्य की ही एक बेहद खूबसूरत नर्तकी नीलमणि से कृष्णदेव का प्रेम हो गया। नीलमणि के प्यार में वह इतना दीवाना हो गया कि कुमारपाल की बहन की सुध ही भुला दी। जान से मारने का आदेश। नीलमणि और कृष्णदेव के बीच प्रेम प्रसंग की बात ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकी। बहनोई की इस हरकत पर राजा कुमारपाल को बेहद क्रोध आया। उसने नीलमणि और अपने बहनोई को जान से मारने का आदेश दे दिया। इतिहासकार बताते हैं कि एक दिन सैनिकों का नीलमणि व कृष्णदेव आरामगाह में मौजूद दिखाई दिए। सैनिक ने घेराबंदी कर ली। कृष्णदेव को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन नीलमणि जैसे जैसे वहां से जान बचाकर भाग निकली और ज्वालापुरम यानी जबलपुर आकर यहाँ मेडिकल के समीप एक बाबरी के पास बनी गुफा में छिपकर रहने लगी। मन में प्रतिशोध की आग बताया गया है कि यह गुफा में रहते हुए नीलमणि ने राजा से बदला लेने की योजना बनाई। उसका शरीर प्रतिशोध से जल रहा था। इस वक्त नीलमणि गर्भवती थी। उसने शिशु के रूप में कृष्णदेव
की याद को सदा जीवित रखने का मन बनाया और कुछ समय बाद खूबसूरत कन्या को जन्म दिया और इसका नाम बेला रखा। ऐसे बनी है भिस्कन्या। बेटी के जन्म के बाद ही नीलमणि धीरे धीरे उसे सांपों का जहर देना शुरू करती है। बड़ी होते होते वह जहर की आदी हो गई। नीलमणि ने पूरी योजना की तहत उसे राजकुमार पाल के पास भेजा। बेला की सुंदरता व भाव भूमियाओं पर राजकुमार फिदा हो जाता है। दोनों के बीच प्रेम कहानी चल पड़ती है। एक रात बेला के संपर्क में आने के बाद कुमार पाल की मौत हो गई। बेला ने कई दुश्मनों से इसी तरह बदला लिया। लोगों को बरसों बाद में पता चला कि बेला सामान्य लड़की नहीं बल्कि भिस्कन्या है। सभी उससे डरने लगे और उसे भिस्कन्या का नाम दे दिया। चूँकि बेला अपनी माँ के साथ इसी बावरी के परकोटे के समीप गुफा में रहती थी, इसलिए बावरी का नाम ही भिस्कन्या की बावरी हो गया। आज भी लोग यहाँ जाते हैं। कैसी लगी आपकी ये स्टोरी? लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी स्टोरी देखने एंड सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।